शुरू। उत्तर भारत और राजस्थान के इलाकों में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तापमान पहले ही 3 डिग्री सेल्सियस तक गोता लगा चुका है और अधिकतम तापमान में गिरावट का क्रम जारी है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल तक में बर्फ़ ने ज़्यादातर इलाकों को जमा दिया है। जैसा कि होता आया है, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के चलते मैदानों में शीतलहर का कहर शुरू हो गया है। उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में सर्दी अभी से रिकॉर्ड तोड़ने की दिशा में बढ़ चली है। खासकर पिछले सप्ताह हुई बारिश के बाद से मैदानी इलाकों में सितम का आलम है। राजस्थान के माउंट आबू में घने कोहरे के बीच तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में चल रही सर्द हवाओं ने जनजीवन और कोहरे ने यातायात को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। सतर्क तो हो जाना चाहिए क्योंकि देश के कुछ इलाकों में सुबह या रात के समय 100 मीटर दूर भी साफ नहीं दिख रहा है। ताज़ा बर्फबारी के बाद कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे पहुंच गया है। कुल्लू घाटी में पारा 0 से 7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देना शुरू कर दिया है। किसी भी समय अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। इसके बाद मौसम वविभाग कोल्ड डे घोषित कर देगा। जलवायु परिवर्तन और स्थानीय कारकों की वजह से किसी इलाके में ज़्यादा तो कहीं कम सर्दी देखने में आ सकती है। असमान व असामान्य सर्दी का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसी सर्दी चूँकि कोरोना महामारी के दौर में पड़ रही है, अतः लोगों को इस बार कुछ ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल के प्रति ज़्यादा सजग होकर अनेक प्रकार की परेशानियों से बचा जा सकता है। डॉक्टरों की सलाह के अनुरूप विशेष रूप से बुजुर्गों और बीमार लोगों को रहना होगा। अस्पतालों में विशेष व्यवस्था रखने की ज़रूरत है चूँकि इस बार शारीरिक दूरी बनाए रखना भी ज़रूरी है। इसलिए रैन बसेरों का आकार भी बढ़ाना होगा। पिछले वर्षों की तुलना में ज़्यादा रैन बसेरों की ज़रूरत पड़ेगी। जिन शहरों में रैन बसेरों की हर साल ज़रूरत पड़ती है, उन्हें अपने इंतज़ाम को अंजाम दे देना चाहिए। आम तौर पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास ज़्यादा भीड़
देखी जाती है। इन्हीं इलाकों में ज़्यादा रैन बसेरे बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत सारे ज़रूरतमंद किन्हीं एक दो इलाकों के बजाय अनेक इलाकों में बिखरे हुए होंगे। उन सभी की ज़रूरत को पूरी संवेदना के साथ स्थानीय शासन प्रशासन को देखना चाहिए। गरीब आदमी अगर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है तो इसका अर्थ कतई यह नहीं कि अब ज़रूरतमंद लोग नहीं रहे। पैरा ठीक ऐसे ही अस्पतालों के आसपास भी रैन बसेरों की ज़रूरत पड़ती रही है, लेकिन ज़्यादातर अस्पतालों में अभी भी सामान्य मरीज नहीं लिए जा रहे हैं। अनेक जगहों पर तो ओपीडी सेवा भी ढंग से शुरू नहीं हुई है। इसलिए गांव से शहर तक स्थानीय निकायों के लिए चुनौती बहुत बढ़ गई है। गांव-गांव और गली-गली में चुने हुए प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर हम यह सुनिश्चित कर सके कि इस सर्दी कोई भूखा ना रहे तो हम अनगिनत लोगों की जान बचा पाएंगे। स्टॉप।